आदाब नाजरीन, न्यूज़ इनसाइडर 24/7 की आवाज़ आपके रूबरू। मेज़बान हाजिर, सभी नाजरीन तक हमारा सलाम पहुँचे। पहले नज़र आज की अहम खबरों पर। लोकसभा और असम्बली इंतखाबात के पुरअमन इनेकाद के लिए जम्मू कश्मीर के लोग मुबारकबादी के मुस्तहिक सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू का बयान। मंशियात के खिलाफ जद्दोजहद में स्कूलों का है कलीदी किरदार, वजीर तालीम सकीना इत्तू का तबसरा। अवामी इत्तेहाद पार्टी के कारकुनान ने श्रीनगर में भूख हड़ताल और एहतजाज करने की कोशिश, पुलिस ने बनाई नाकाम। अबरार रशीद समेत कई कारकुनान को पुलिस ने लिया हिरासत में। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने जुम्मे के रोज लोकसभा में इक्तिसादी सर्वे साल 2024-25 का किया पेश। कोई भी सरकारी उस्ताद 10 फरवरी से नहीं रहेगा अपनी ड्यूटी से गैर हाजिर, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर जीएम इत्तू के दफ्तर से फरमान हुआ जारी। वजीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी का बयान, कहा मुल्क अपने विकसित भारत के मकसद को करेगा पूरा, बोले बजट सेशन कौम को देगा नई तवन्नाई। जिस्मानी तौर नाखेज अफराद का श्रीनगर में एहजाज, सियासत में जिस्मानी तौर नाखेज अफराद के लिए रिजर्वेशन का कर रहे थे मुतालबा। इंजीनियर रशीद का भूख हड़ताल एक ड्रामा, बीजेपी तर्जुमान रणबीर सिंह पठानिया का बयान। और शब महराज के आखिरी जुमे के मौके पर आसार शरीफ दरगाह हजरत बल में रूह परवर मजलिस का एहतमाम, हजारों आशिकान रसूल मोए मुक़द्दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार से हुए फैज़याब। और पेश है इन खबरों की तफसीर। सदर हिंद द्रौपदी मुर्मू ने जुम्मे के रोज कहा कि जम्मू कश्मीर के अवाम मुबारकबादी के मुस्तहिक है, क्योंकि दफा 370 की मनसूखी के बाद एक साजगार माहौल पैदा होने के नतीजे में वहां लोकसभा और असम्बली इंतखाबात पुरअमन तरीके से मुनक्किद हुए। बजट सेशन के आगाज पर पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब करते हुए द्रौपदी मुर्मू ने मजीद कहा कि बाएं बाजू की इंतहा पसंदी के खात्मे के आखिरी मरहले का आगाज हो चुका है और हुकूमती कोशिशों के सबब इस खतरे से मुतासरा अजला की तादाद 126 से कम होकर अब 38 रह गई है। उन्होंने कहा कि दफा 370 की मनसूखी के बाद जम्मू कश्मीर में तरक्की के लिए एक साजगार माहौल पैदा हुआ है। लोकसभा और विधानसभा इंतखाबात जम्मू कश्मीर में पुरअमन तरीके से मुनक्किद हुई। इस कामयाबी पर जम्मू कश्मीर के अवाम मुबारकबादी के मुस्तहिक है। ये खबरनामा आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है खैबर सीमेंट ने। दिल से ही होते हैं इरादे चट्टान जैसे। काबीना वजीर बराए तबी तालीम, समाजी बहबूद और तालीम सकीना इत्तू ने जुमे के रोज सकास्ट के बाबा जित्तू ऑडिटोरियम में SGSD इंटरनेशनल स्कूल की सालाना तकरीब से खिताब किया है। अपने खिताब में वजीर मौसूफा ने हुकूमत की जानिब से सेहत और तालीम के शोबों में खुसूसी तवज्जो और मावनत की पॉलिसी को उजागर करते हुए कहा कि वजीर आला उमर अब्दुल्ला की क़यादत में इन अहम शोबों में बेहतरी के लिए हर मुमकिन मदद फराहम की जाएगी। उन्होंने नौजवान नस्ल में मंशियात के बढ़ते हुए रुझान पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि स्कूलों को इस मसले के सद्बाब में कलीदी किरदार अदा करना होगा। उन्होंने कहा कि उन्होंने वालिदैन और असातिज़ा पर जोर दिया कि वो इस संगीन समाजी मसले के खिलाफ हुकूमती इदारों के साथ मुकम्मल ताउन करे ताकि सेहतमंद और रोशन मुस्तकबिल की राह हमवार हो सके। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर बाईपास श्रीनगर आपके साथ। जिंदगी कीमती है और उसकी हिफाजत हमारा फर्ज, और इस फर्ज को निभाते हैं हम जिम्मेदारी के साथ। अवामी इत्तेहाद पार्टी के कारकुनान ने जुमे के रोज श्रीनगर में भूख हड़ताल करने की कोशिश की है। अवामी इत्तेहाद पार्टी ने कहा कि हुकाम ने इन्हें जुमे के रोज प्रताप पार्क में मुक़ैद लीडर इंजीनियर रशीद के साथ इजहार यकजहती जाहिर करने के लिए भूख हड़ताल करने की इजाज़त नहीं दी है। वाज़ेह रहे, अवामी इत्तेहाद पार्टी के सरबरा इंजीनियर रशीद, जो कि दिल्ली के तिहाड़ जेल में मुक़ैद है, ने फैसला लिया है कि वो जुमे से भूख हड़ताल शुरू करेंगे। अवामी इत्तेहाद पार्टी ने जुमेरात को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस फैसले की तस्दीक करते हुए बताया कि इंजीनियर रशीद के साथ यकजहती के तौर पर पार्टी के लीडरान और कारकुनान श्रीनगर, जम्मू और जंतर मंतर दिल्ली पर जुमे के रोज भूख हड़ताल पर बैठेंगे। ताहम AIP के सीनियर लीडर और रुकन असम्बली खुर्शीद अहमद शेख ने जुमे के रोज मीडिया नुमाइंदों को बताया कि इंजीनियर रशीद तिहाड़ जेल में आज 10:30 बजे से भूख हड़ताल करेंगे। हमने इनके साथ इजहार यकजहती करने के लिए श्रीनगर में प्रताप पार्क में भूख हड़ताल पर
पर बैठने के लिए इंतजामिया से इजाजत तलब की थी, लेकिन बदकिस्मती से नामालूम वजूहात की बिना पर हमें इजाजत नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि हमारे लीडरों और कारकुनों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने जुमे के रोज लोकसभा में इक्तिसादी सर्वे 2024-25 पेश किया है। इक्तिसादी सर्वे एक सालाना दस्तावेज है जो मरकजी बजट से कबल हुकूमत की जानिब से पेश किया जाता है ताकि मैशत की मौजूदा हालात का जायजा लिया जा सके। इस दस्तावेज में मैशत के मुख्तसर और दरमियानी मुद्दत के इम्कानात का भी जायजा लिया जाता है। ये सर्वे वजारत खजाना के इक्तिसादी उमूर के शोबे के इक्तिसादी डिवीजन के तहत तैयार किया जाता है और चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर की निगरानी में मुकम्मल होता है। पहला इक्तिसादी सर्वे 1950-51 में पेश किया गया था, जो इब्तिदा में बजट दस्तावेज का हिस्सा हुआ करता था। 1960 की दहाई में इसे मरकजी बजट से अलहदा कर दिया गया और बजट से एक दिन कबल पार्लियामेंट में पेश करने का रिवाज कायम हुआ। जिस्मानी तौर नाखेज अफराद ने जुम्मे के रोज श्रीनगर में अपने मुतालबात को लेकर जबरदस्त एहजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन मुतालबा कर रहे थे कि सियासत में उन्हें भी बाज़ाब्ता तौर पर रिजर्वेशन होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के तर्जुमान रणबीर सिंह पठानिया ने बारामूला से रुकने पार्लियामान इंजीनियर रशीद के भूख हड़ताल पर तबसरा करते हुए कहा कि यह महज एक ड्रामा है। उन्होंने कहा कि भारत एक जमहूरी मुल्क है और यहाँ पर सब कुछ कानून के मुताबिक चल रहा है। श्रीनगर में एएपी कारकुनान की जानिब से भूख हड़ताल की कोशिश को बीजेपी तर्जुमान ने मज़ाक़ खेज करार देते हुए कहा कि ऐसा करने से किसी भी मुजरिम की रिहाई नहीं होती है। भारत एक लोकतंत्र है और भारतीय लोकतंत्र का मूल मंत्र रूल ऑफ लॉ है, जो कि भारतीय संविधान की एक मुख्य भाषा और परिभाषा है। अब किसी भी प्रकार का दबाव या नाटक करके एक तमाशा बनाने की कोशिश की जाए, वो भारतीय लोकतंत्र में चलता नहीं है। जम्मू कश्मीर में बारामूला लोकसभा से मेंबर पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद ने आज ऐसा ही एक तमाशा और मुजस्समा खड़ा करने की कोशिश की है, जिन्होंने तिहाड़ जेल में भूख हड़ताल की घोषणा तो की है की, लेकिन सुना है उनके समर्थकों ने भी प्रताप पाक श्रीनगर में भी कोई ऐसा तमाशा खड़ा करने की कोशिश की। जैसा मैंने पहले कहा कि भूख हड़ताल या प्रदर्शन के माध्यम से सहानुभूति बटोरने से कुछ बनेगा नहीं और जो कानूनी सच्चाई है वो बदली नहीं जा सकती। भारतीय जनता पार्टी शेष भारत में सुरक्षा, न्याय, विधि और निधि द्वारा स्थापित जिसे कहते हैं तंत्रों में बिना किसी बदलाव के, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी पक्षपात के इन सबको बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध भी और कटिबद्ध भी है। जिला तरक्याती कमिश्नर श्रीनगर डॉक्टर बिलाल मोहिद्दीन भट्ट की हिदायत पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर डॉक्टर खालिद हुसैन मलिक ने शब मेराज के आखिरी जुमा के मौके पर आसार शरीफ दरगाह हजरत बल और जनाब साहब सोरा का दौरा किया। दौरे के दौरान उन्होंने वहां पर अकीदतमंदों के लिए किए गए इंतजाम का तफसीली जायजा लिया। मेराज आलम के आखिरी जुमा के मौके पर आसार शरीफ दरगाह हजरत बल में सबसे बड़ी तकरीब मुनक्किद हुई, जहां पर नमाज जुमा का सबसे बड़ा इज्तिमा मुनक्किद हुआ, जिसमें हजारों फर्जंद तौहीन ने नमाज अदा की। इस मौके पर ज़ायरीन मोए मुक़द्दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ियारत से भी फैज़याब हुए। आपके प्रोएक्टिवली जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में डिप्टी कमिश्नर साहब ने पहले ही एक मीटिंग ले ली थी डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में, जिसमें शब मेराज के मुतालिक जो है प्रेपरेटरी मीटिंग हो गई थी। उसके साथ साथ जो आज फ्राइडे फॉलोइंग मेराज के बारे में भी इसमें तमाम लाइन डिपार्टमेंट्स को इसमें इस्तेमाल किया गया है। जैसे अगर आप देखें तो यहाँ पर हेल्थ की आपके सामने एम्बुलेंसेज और यहाँ पर एक बाज़ाब्ता 24/7 जो है यहाँ डॉक्टर्स की तैनाती रखी गई, ताकि जो है कोई भी अगर ज़ायरीन में से किसी को कोई परेशानी हो तो उसको बर वक्त इलाज हो सके फर्स्ट एड के लेवल पर। और साथ में KPTCL की तरफ से भी बिजली का जो है माकूल इंतजाम रखा गया है और प्लस उसमें जो है वो पावर बैकअप का सिस्टम भी रखा गया है। अगर आप जल शक्ति का देखें तो हमारे यहाँ पर टैंकर्स भी और प्लस डिफरेंट जो है पानी के पॉइंट रखे गए हैं। और हीटिंग का सिस्टम हमने वक़फ़ को ही कहा था, तो वक़फ़ ने भी इसमें एडमिनिस्ट्रेटर औक़ाफ़ ने भी अपनी तरफ से दस्ताउन पेश किया है और उन्होंने भी वक़फ़ की तरफ से वहाँ पर हीटिंग का इंतजाम अंदर किया हुआ था। प्लस अगर आप पैसेंजर फेयरिंग का जो मेन इशू रहता है, हमारी जो ज़्यादातर तादाद जो है पैसेंजर्स की यानी ज़ायरीन की जो रहती है वो गांदरबल डिस्ट्रिक्ट से रहती है, उसमें लिए हमने काफ़ी सारी गाड़ियों को जो स्पेशली यहाँ पर डिप्लॉय किया हुआ था, उसके लिए वो फेरी कर रहे हैं वहाँ से ज़ायरीन को। देखिए वेतरनाग में जो वहाँ पे टेंपल है, टेंपल का भी दौरा हमने अभी वहाँ पे किया था और लाइन डिपार्टमेंट्स को वहाँ देखे, लेकिन अभी तक जो सैंक्टम सेंक्टोरम है, जो टेंपल में कोई नुकसान तो नहीं हुआ है। जो है उसके साथ जो मुतसिल उसके साथ जो ज़मीन है उसमें घास वास थी, उसमें आग लगी थी। बर वक्त वहाँ पर पुलिस और प्लस फायर सर्विसेज पहुँची है और हमारे रेवेन्यू डिपार्टमेंट भी वहाँ पर हमारे मुलाजमीन और ऑफिसरान वहाँ पर मौजूद थे और आग को बुझा दिया गया है और मंदिर को कोई नुकसान नहीं पहुँचा है। तो नाजरीन, ये तो थी अभी तक की खबरें। दीजिए अपने मेज़बान को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।